श्री राम, जय श्री राम। राधा रानी के चरणों रह लेंगे हम, राधा रानी के चरणों में रह लेंगे, राधा रानी के चरणों रह लेंगे हम, श्यामा प्यारी चरणों में रह लेंगे हम, श्यामा प्यारी के चरणों रह लेंगे हम। जैसे रखेगी आधार रह लेंगे हम, जैसे रखी राधा रानी रह लेंगे, राधा रानी के और श्यामा प्यारी के चरणों लेंगे हम, राधा रानी चरणों में रह लेंगे हम। तेरे चरणों का हमने सहारा लिया, तेरे चरणों का हमने सहारा लिया, जैसे गुजरेगी और जैसे गुजरेगी वैसे गुजारेंगे, जैसे गुजरेगी वैसे गुजारेंगे हम, अच्छे गुजरे अच्छा गुजारेंगे हम, अच्छे गुजरे अच्छा गुजारेंगे हम, राधा रानी और श्यामा प्यारी के चरणों में रहेंगे हम, राधा रानी चरणों में रह लेंगे हम। कोई पागल कहे या दीवाना कर, कोई पागल कहे या दीवाना कर, तेरी प्रीति में सब कुछ सह लेंगे हम, तेरी प्रीति में सब कुछ सह लेंगे हम, राधा रानी श्यामा प्यारी के चरणों में रह लेंगे, जैसे रखेगी राधा रानी रह लेंगे हम, श्यामा प्यारी के चरणों में रह लेंगे। वहाँ जो भी मिलेगा पाएंगे हम, हाँ जो भी मिलेगा पाएंगे, ब्रज भूमि में और ब्रज भूमि में जीवन बिताएंगे हम, ब्रज भूमि जीवन बिताएंगे हम, रानी के चरणों में रह लेंगे हम, बरसाने जीवन बिताएंगे हम, जैसे रखेगी राधा रानी रह लेंगे, जैसे रखेगी राधा रानी रह लेंगे हम, राधा रानी के और श्यामा प्यारे चरणों में रह लेंगे हम। चाहे दुख दे या सुख देगा, दे या सुख दे उसकी मर्जी है, वो कुछ दे, चाहे दुख दे या सुख दे उसकी मर्जी है, जो कुछ दे उसके फैसले पे सब कुछ पारेंगे हम, उस फैसले पे सब कुछ हारेंगे। हंसाएंगे तो हंस लेंगे हम, हंसाएंगे तो हंस लेंगे हम, रुलाएंगे तो रो लेंगे हम, रोएंगे तो लेंगे हम, राधा रानी चरणों में रह लेंगे हम, सब प्यारी के चरणों में रह लेंगे हम। छोड़ना सारा संसार तेरे दर पे आए, छोड़ कर सारा संसार तेरे दर पे आए, तब तेरी चौखट पर जीवन बिताए हम, अब तेरी चौखट पे जी बिताएंगे हम, तेरे नाम माला का जप करेंगे, नाम के माला का जप करे, राधा रानी के और श्यामा प्यारी के चरणों में रह ले हम, श्यामा प्यारी के चरणों लेंगे, जैसे रखेगी वैसे रख लेंगे हम, जैसे रखेगी वैसे रह लेंगे, राधा रानी के चरणों लेंगे हम, श्यामा प्यारी के चरणों में रह लेंगे। जय श्री राम। अब सुख सागर के का चौथा इसका दशा।
सती का अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शरीर त्याग, हिमालय पर्वत जहाँ पार्वती का अवतार और ध्रुव भक्त तथा राजा पृथु की कथा। हर नारायण हरि भरे हटत हृदय संताप, होत हस्ति है हेमहल हित हिय हिम्मत छाप। पहला अध्याय। अत्रि मुनि का उत्पन्न होकर तप करना और उनके यहाँ चंद्रमा दत्तात्रेय और दुर्वासा का जन्म लेना। मैत्रेय ईश्वर कहने लगे, हे विदुर, अब मैं आपके सामने संसार की उत्पत्ति का हाल वर्णन करता हूँ, सो सुनो। ब्रह्मा जी के मरीचि और मरीचि के कश्यप हुआ, सो कश्यप वंश का हाल अभी वर्णन किया जाएगा, छठे में किया जाएगा। अब मैं आपके सामने संभाव्य मनु के संताप का हाल वर्णन करता हूँ। संभाव्य मनु के उत्पानपाद और प्रियव्रत नामक 2 पुत्र और देवती आदि 3 कन्याएं उत्पन्न। उनमें देवती के कपिल देव जी हुए, जिनका हाल पहले बताया जा चुका है। अब अन्य दोनों पुत्रियां का हाल बताता हूँ। उनमें एक तो दक्ष प्रजापति को दूसरी रुचि प्रजापति को ब्याही गई, जिनकी अत्रि नामक पुत्र, जिनको अनसुईया विवाही गई, और उनके 3 पुत्र हुए। सो पहले मैं उनके उत्पन्न होने का हाल सुनाता हूँ। सुखदेव जी कहने लगे, हे परिचित, मैत्रेय जी ने विदुर को बतलाया कि सृष्टि उत्पादन करने से पहले अत्रि मुनि अपनी पत्नी अनसुईया सहित वन में तप करने चले गए। सो उन्होंने तप करते समय केवल कर्ता शब्द का उच्चारण कर किसी विशेष देवता का जप नहीं किया। इसलिए जब करते हुए जब 100 वर्ष बीत गए तो ब्रह्मा विष्णु महेश महादेव जी ने उनको दर्शन देकर वरदान के लिए कहा। तीनों देवताओं को देख अत्रि मुनि कहते हैं कि हे देवो, क्या कर्ता आप तीनों हैं? यह सुनकर वे कहने लगे, हे मुनीश्वर, यद्यपि इस जगत का कर्ता परम ब्रह्म परमेश्वर निराकार है, परंतु वह किसी को आँख से दिखाई नहीं देता, इसलिए हम साकार रूप से तीनों संसारों को उत्पन्न, पालन और नाश करते हैं, और कर्ता का नाम लेने पर हम तीनों वरदान देकर सुखी करते हैं। यह सुन अत्रि मुनि ने उनकी बहुत ही स्तुति और पूजा कर कहा कि हे संसारेश्वर, मैंने सृष्टि पैदा करने के लिए तप किया है। यह सुन वह देव ऐसा ही होगा कहकर अंतर्धान हो गया। तत्पश्चात परमेश्वर की कृपा से अत्रि मुनि के चंद्रमा दत्तायत और अत्यंत क्रोधी दुर्वासा नामक मुनि हुए। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, अब मैं संभाव्य मनु की तीसरी लड़की का, जो दक्ष प्रजापति को ब्याही गई थी, हाल सुनाता हूँ। उनके 60 कन्या उत्पन्न हुई, जिनमें सती नाम की कन्या महादेव जी को ब्याही गई थी, जिसने अपना तन दक्ष के यज्ञ में त्याग कर दिया था। इति सुखसागर चतुर्स्कंध प्रथम अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि है, भजमन नारायण नारायण हरि है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि है, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। अब सुख सागर के चौथे स्कंद का दूसरा अध्याय। दक्ष प्रजापति के महादेव जी को श्राप देना। मैत्रेय ऋषिवर जी ने विदुर जी से इतनी कथा सुन कहा कि हे मनुष्य, सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति की यज्ञ में किस कारण शरीर का त्याग किया था, इस कथा का समय प्रकार से वर्णन कीजिए। मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर, एक समय दक्ष प्रजापति सती का विवाह महादेव जी से करने के उपरांत ब्रह्मलोक में अपने पिता ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए आए। सो उनको आता देखकर सब देवताओं ने उठकर उनका आदर सत्कार किया, परंतु महादेव जी ने, जो कि उस समय परमेश्वर के भजन में लीन थे, उनको दक्ष प्रजापति की आने की खबर नहीं थी। उनको न तो दंडवत प्रणाम किया और न उनका मीठा भोजन करके अन्न ही सत्कार किया। हे विदुर, इस बात में दक्ष प्रजापति का बड़ा क्रोध चढ़ गया। वे कहने लगे, हे सदो, इस मूढ़ महाभिमान को तो देखो, जो महादेव बना दिए जाने पर महापुरुषों का आदर सत्कार भी नहीं करता। हाय, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से ऐसे कुकर्मी से अपनी किशोरी कन्या का विवाह कर अनर्थ कर दिया है।
जिस प्रकार सर्प को दूध पिलाने पर उसमें विष ही चढ़ता है, उसी प्रकार दुष्टों के गुण करने पर भी दुख की ही प्राप्ति होती है। इसलिए सभासदों में इस जहरीले सर्प को लिपटाने वाले महादेव को शाप देता हूँ कि आज से इसका यज्ञ में कोई भाग नहीं होगा। मैत्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार बहुत से दुर्वचन करता हुआ दक्ष प्रजापति तो अपने निवास तो चले गए। उधर उनके जाने के बाद समाधि खुलने पर श्री भगवान साप का हाल सुनकर बिना कुछ कहे नंदीसों चढ़कर कैलाश को चले गए। वहां जाकर भगवान के भजन में लौलीन हो गए। हे विदुर, जब दक्ष प्रजापति साप देकर घर को आए तो वो सोचने कि पहले अपने यहाँ यज्ञ करके महादेव का यज्ञ में हिस्सा बंद करना चाहिए। हे राजन, ऐसा विचार कर यज्ञ की सब तैयारी करके ईश्वर के पास निमंत्रण भिजवा दिया। इति सुखसागर चतुर्स्कंधे द्वितीय अध्याय। श्रीमन नारायण नारायण हरि है, भजमन नारायण नारायण हरि है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब सुखसागर के चौथे स्कंद का तृतीय अध्याय। देवता और गंधर्व ऋषि बलि को अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाते हुए देखकर सती का शिव जी से जाने के लिए हट करना। मैत्रेय जी कहने की, हे विदुर, दक्ष प्रजापति के निमंत्रण भेजने पर सब देवता, दैत्य, गंधर्व, किन्नर, यक्ष और ईश्वर तथा मनुष्य अपनी अपनी स्त्रियों सहित वस्त्र आभूषण सजकर अपने अपने वायुयानों पर सवार हो आनंद से गाते बजाते हुए आकाश मार्ग में जा रहे थे। जिनको जाते हुए देखकर और अपने पिता के यहाँ यज्ञ सुनकर सती के संताप को कोई सीमा नहीं रही, क्योंकि जिसके महोत्सव होने पर भी यदि माता और कन्या न बुलाई जाए, इससे बढ़कर अपमान और दुख क्या हो सकता है। परंतु सती ने उसी समय अपने मन को इस प्रकार सोचकर समझ लिया कि ऐसे कामों में इतनी बड़ी गलतियां रह ही जाया करती। सो अधिक काम के होने से, चित्त के स्थिर नहीं रहने से शायद मुझको शिव के समेत निमंत्रण देना भूल गए। इसलिए बिना बुलाए भी मुझे वहां जाकर उस महोत्सव का आनंद को अपनी आंखों से देखना चाहिए, क्योंकि कहा है कि पिता माता गुरु पितृ घर बिना निमंत्रण जाए सो अति आनंद ले कभी कष्ट नहीं पाए। इसलिए शिव जी को आज्ञा लेकर मुझे अवश्य वहां चलना चाहिए। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, सती इस प्रकार सोचती हुई शीघ्र शिव जी के पास आकर सविनय करने लगी कि हे स्वामीन, सुनती हूँ मेरे पिता के यहाँ बड़ा भारी यज्ञ है, जिसमें तमाम देव दानव वायुयान में चढ़कर आनंद से स्त्रियों से जा रहे हैं। शायद काम काज के बखेड़े और भीड़ भड़क्के में पिताजी हमको निमंत्रण देना भूल गए, इसलिए हमें भी किसी बात का ख्याल न करके वहाँ चल देना चाहिए, क्योंकि शास्त्रकारों ने कहा कि माता पिता गुरु के घर बिना निमंत्रण चले जाने से सुखी होता है। यह सुनकर शिव जी कहने लगे, हे प्रियतमे, यद्यपि जो तुम कहती हो तो सच है, परंतु तेरे पिता मेरे मन में शत्रुता रखते हैं और भूल कर ही नहीं बल्कि खूब सोच समझकर मेरा अपमान करने के लिए ही इस यज्ञ का श्री गणेश किया है। इसलिए निरादर की जगह स्वप्न में भी भूल कर नहीं जाना चाहिए। कहा है, पिता माता गुरु मित्र घर गए निरादर होए, ऐसा मन संकल्प हो निज घर जाए सोए। निज घर जाए सोए, भूल कबहू मत जाए, सत पकवानी छोड़ टूक रूखा कर खाए। हर नारायण कहे, निरादर यदि हो जाए, इस दुख का बनी घाव चित्त को निस्दिन खाए। इसलिए वहाँ जाने पर तुम्हारा निरादर होगा, जिससे तुमको नहीं बल्कि हमको भी बहुत दुख है। मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर, इस प्रकार सती को शिव जी ने बहुत समझाया, परंतु उन्होंने वहाँ जाने का हट पकड़ ही लिया। यह देख शिव जी भी सोचने लगे कि जो आज सती इस प्रकार हमारी आज्ञा नहीं मानकर जाने के लिए हट करती है, इस बात में ईश्वर इच्छा बलवान समझती है, क्योंकि वहाँ जाने पर हमको भलाई नहीं दिखती। इस प्रकार मन में विचार कर शिव जी ने कहा, हे सती, जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा करो। इति सुखसागर चतुर्स्कंधे तृतीय अध्याय। श्रीमन नारायण नारायण हरि है, भजमन नारायण नारायण हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि
हरे भजमन नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण हरे है भजमन नारायण नारायण हरे। आरती श्रीमद् भागवत जी दाता है दुख सुख मुक्ति श्री की जग हित व्या मुनीस बना सुख सुख से श्री सुखदेव जिसे फिर गाय से निपर्चित मुक्ति पाई सप्ताह यज्ञ विशेष विधि। आरती श्रीमद् भागवत जी धुंधकारी से पापी तार दे बैकुंठ सभी दुखटा ऋषि मुनि जिसके गुण गाहा मीठत पीड़ा तन मन जी की। आरती श्रीमद् भागवत जिसने सुनी कथा मन लाग काम क्रोध अभिमान हटा धन्य वह मुक्ति पा इच्छा फेर न वस्तु किसी की। आरती श्रीमद् भागवत जी सुख संपत्ति सुख देने वाले भक्त नाव नित खेने वा दुख दरिद्र हर लेने वा हर नारायण मां मुक्त। आरती श्रीमद् भागवत जी की दाता है श्री मुक्ति।